वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना सीएसएस का पहला चैप्टर। आज हमारा सीएसएस का ये पहला चैप्टर होगा और इसके पहले आपने एचटीएमएल की जो वीडियोस हमारी देखी, जो हमने आपको पूरा प्लेलिस्ट एचटीएमएल का प्रोवाइड करवाया था, तो उसका पहला चैप्टर देखने के बाद आप लोगों ने बोला था कि सर एचटीएमएल हमारा बहुत ही इजी है। उसी को ध्यान में रखते हुए हम ये सीएसएस का पूरा डिजाइन कर रहे हैं, ये सीएसएस ट्यूटोरियल आपके लिए बना रहे हैं। और आप ये पहला चैप्टर देखने के बाद आपको ऐसा ही लगेगा कि हमारा सीएसएस भी एचटीएमएल से भी ज़्यादा इजी है। तो आप बस ईमानदारी के साथ वीडियो को देखिए और ध्यान से पढ़िए। और अगर आपको एक चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको नहीं पता है कि हमें वेबसाइट डिजाइनिंग में करियर कैसे बनाना है, तो अगर इन सभी चीज़ों के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो की लिंक देता हूँ। वहाँ से आप देखिए कि वेबसाइट डिजाइनिंग में करियर कैसे बनाना है, करियर स्कोप वहाँ पर क्या क्या है, जॉब रोल वहाँ पर क्या क्या मिलती है वेबसाइट डिजाइनर को, और सैलरी पैकेज क्या मिलता है, कहाँ पर आपको जॉब मिल सकती है। इन सभी चीज़ों के बारे में अगर नहीं पता है तो आप वो वाला वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे देता हूँ, आप वहाँ पर जा करके उसको देखिए। फिलहाल अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारे सीएसएस का। और मैं आपको एक बार पुनः बता दूँ कि ये सीएसएस को हमने उसी तरह से डिजाइन किया जैसे हमने एचटीएमएल वाले वेबसाइट को अपने डिजाइन किया हुआ है। और आप लोगों का उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया था कि सर एचटीएमएल हमें ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल बहुत ही ईजी है और सेम आपको सीएसएस और भी ज़्यादा इजी लगेगा। बस आप वीडियो को देखिए, ध्यान से पढ़िए। ज़्यादा से ज़्यादा ये हमारा 15 से 20 वीडियो के अंदर मैं आपका पूरा सीएसएस ये खत्म कर दूंगा, यानी कि 20 दिन में आप पूरा सीएसएस में बिल्कुल मास्टर बन जाएंगे। तो फिलहाल हम थोड़ा सा सीएसएस के इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं, फिर हम आगे आते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सीएसएस का पूरा नाम होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। और सीएसएस का उपयोग किसी भी वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए किया जाता है, जिसका उपयोग वेब डिजाइनर और प्रोग्रामर के द्वारा किया जाता है। ये वेब पेज में किसी एलिमेंट को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाने का कार्य करता है और इसका यूज़ हम HTML के साथ ही करते हैं। ध्यान दीजिएगा, HTML के साथ ही हम इसका यूज़ करते हैं। सामान्य शब्दों में कहें तो इसका उपयोग किसी भी वेबसाइट को अच्छे और आकर्षित तरीके से बैलेंस्ड करने के लिए किया जाता है। जैसे कि किसी वेबसाइट का बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट साइज, कलर, इन सभी चीज़ों को चेंज करना हो तो हम यहाँ पर CSS का यूज़ करते हैं। और CSS क्या है, एक प्रकार की कोडिंग होती है जिसका यूज़ हम वेबसाइट की साज सज्जा के लिए करते हैं। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको यही समझाने की कोशिश करेंगे कि CSS क्या है और आप CSS में मास्टर्स कैसे बन सकते हैं। यहाँ पर आपको 100 से ज़्यादा एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे CSS में, आप हमेशा प्रैक्टिस भी करेंगे। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा हिस्ट्री जान लीजिए कि CSS जो है इसको डेवलप किया गया था 1996 में। किसके द्वारा डेवलप किया गया था? WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। कब? 1996 में। अभी थोड़ा सा एग्जांपल के रूप में अगर देखें तो अगर आपको मैं समझाने का प्रयास करूं तो आपकी अगर कोई एक वेबसाइट है और उस वेबसाइट में आपने कोई एक पोस्ट लिखी और उसको आप पब्लिश करना चाहते हैं, तो उस पोस्ट में आप सोचते हैं कि मैं पहला यहाँ पर लेटर बड़ा रखूँ, हेडिंग में अलग कलर रखूँ, आपने जो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखा उसमें आप कुछ अलग टेक्स्ट लिखे, फॉन्ट साइज अलग लिखें, फ्रंट की स्टाइल अलग कर दें। ये सभी चीज़ें और भी इसके अलावा हजारों टूल आपको CSS प्रोवाइड करता है, जो कि आगे हम आने वाले चैप्टर्स। सबसे पहला पॉइंट है हमारे यहाँ पर CSS में कि CSS इज़ द लैंग्वेज वी यूज टू स्टाइल एंड HTML डॉक्यूमेंट। CSS हमारा लैंग्वेज होता है जिसका यूज़ हम HTML डॉक्यूमेंट में स्टाइल करने के लिए करते हैं। दूसरा है कि CSS डिस्क्राइब हाउ HTML एलिमेंट शुड बी डिस्प्लेड। हमारा HTML का जो एलिमेंट है वो किस तरह से स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा, किस तरह से स्क्रीन पर दिखेगा, ये CSS डिस्क्राइब करता है। दिस ट्यूटोरियल विल टीच यू CSS फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। इस ट्यूटोरियल का यूज करके, आप इस ट्यूटोरियल को देख करके CSS जो है आप बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक सीख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको क्या क्या मिलेगा? एग्जाम्पल्स इन एवरी चैप्टर। आपको सभी चैप्टर्स खत्म होंगे और उन चैप्टर्स के बाद आपको यहाँ पर एग्जाम्पल मिलेगा। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये 15 से 20 वीडियो के अंदर आपका यहाँ पर पूरा मैं CSS यहाँ पर ख़त्म करूँगा, क्योंकि 5-6 वीडियो के अंदर भी नहीं ख़त्म करूँगा, छोटे छोटे टॉपिक्स लेकर के आऊँगा और आपका यहाँ पर पूरे CSS यहाँ पर कवर करूँगा। इसके अलावा दिस CSS ट्यूटोरियल कंटेन्स हंड्रेड्स ऑफ CSS एग्जाम्पल। इस वीडियो में आप 100 से भी ज़्यादा, यहाँ पर सब में लिखा हुआ 100 ऑफ CSS एग्जाम्पल, लेकिन आप 100 से भी ज़्यादा यहाँ पर आप एग्जाम्पल करने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पर छोटा सा आप CSS का यहाँ पर थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लीजिए, मैं इसकी बात करूँगा आगे चल करके, लेकिन यहाँ पर आप थोड़ा सा CSS को देखिए। यहाँ पर हम एक्स्ट्रा क्या यूज़ करते हैं? हम वही यूज़ करते हैं अपना HTML के जैसे यूज़ करेंगे HTML, और हम हेड, बॉडी, वही सभी चीज़ें लिखेंगे। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ऐड करनी है आपको, बॉडी के ऊपर जैसे हम यहाँ पर हेड लिखते थे, अब आपको CSS यूज़ करने के लिए आपको क्या करना है कि हेड के अंदर आपको स्टाइल टैग यूज़ करना है, और जो भी आपको कोड लिखना है वो आपको स्टाइल के अंदर लिखना होता है।
HTML में हम क्या कर रहे थे, HTML में हम जो भी कोड लिख रहे थे वो हम बॉडी के अंदर लिख रहे थे। यहाँ पर देखिए बॉडी के अंदर हम लिख रहे थे। लेकिन अब CSS में हम क्या करेंगे, बॉडी के अंदर तो हमारा HTML वाला पार्ट रहेगा, लेकिन CSS में क्या करेंगे, HTML और हेड हम जैसे लगाए हमने, हेड के तुरंत बाद हम स्टाइल लगाएंगे और स्टाइल के अंदर हम अपना CSS वाला कोड लिखेंगे। यानी कि हेड सेक्शन के अंदर हम स्टाइल लगाएंगे और स्टाइल के अंदर CSS वाला पोर्शन हमारा यूज़ होगा। बाकी हमारा HTML वाली चीज़ें बॉडी के अंदर ही रहेंगी। बस यहाँ पर हेड के अंदर स्टाइल यूज़ करेंगे, स्टाइल के अंदर हम CSS वाली चीज़ें ऐड करेंगे। ये हमारा बेसिक एग्जाम्पल है, इसकी बात मैं आगे करता हूँ। तो ये अभी जो हमने एग्जाम्पल दिया हुआ, इसकी बात मैं अभी थोड़ा सा आपको डिस्क्रिप्शन पहले समझा दूँ CSS क्या है, उसके बाद मैं इस एग्जाम्पल की बात कर लेता हूँ। तो अब यहाँ पर हमारा आता है कि व्हाट इज CSS। अब हमारा CSS क्या है, तो CSS स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। CSS डिस्क्राइब हाउ HTML एलिमेंट आर टू बी डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन, पेपर और इन अदर मीडिया। CSS ये डिस्क्राइब करता है कि हमारा जो एलिमेंट है HTML का वो स्क्रीन पर, पेपर में और किसी दूसरे मीडिया में कैसे दिखेगा। CSS सेव्स ए लॉट ऑफ वर्क, इट कैन कंट्रोल द लेआउट ऑफ मल्टीपल वेब पेजेस ऑल एट वंस। CSS हमारा क्या करता है, बहुत सारे काम को सेव करता है, हमारे जो टाइम को भी सेव करता है। और यहाँ पर हम जैसे कि मल्टीपल क्या होता है, इट कैन कंट्रोल द लेआउट ऑफ मल्टीपल वेब पेजेस ऑल एट वंस, यानी कि हमारे मल्टीपल वेब पेजेस को लेआउट को भी कंट्रोल कर सकता है केवल एक में। और इसके अलावा एक्सटर्नल स्टाइल शीट आर स्टोर्ड इन CSS फाइल। अगर हम कोई एक्सटर्नल फाइल क्रिएट करते हैं CSS की, यानी कि अगर मान लीजिए कि हमारे 3 प्रकार के यहाँ पर CSS यूज होते हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन। तो इंटरनल हम उसी पेज में यूज़ कर लेते हैं, एक्सटर्नल एक हम दूसरी फाइल बनाते हैं दूसरे पेज में, तो उसको हम .css के एक्सटेंशन के नाम से सेव करते हैं और फिर हम लिंक के थ्रू उसको उस पेज से ऐड करते हैं। वो सभी चीज़ें मैं आपको आगे सिखा दूंगा, बहुत ही आसान है। तो अभी आप यहाँ पर थोड़ा CSS का जान लीजिए। इमेज इंट्रोडक्शन सीखना है यहाँ पे, कैस्केडिंग स्टाइल शीट और हमारा एलिमेंट कैसे दिखेगा। और ये हम एक पेज यानी कि मल्टीपल वेब पेजेस को हम कंट्रोल कर सकते हैं केवल अपने एक ही पेज के थ्रू। अब वाई यूज CSS, हम CSS का यूज़ क्यों करते हैं, तो CSS is used to define style for web pages including the design, layout and variations in display for different devices and screen sizes। यानी कि देखिए CSS is used to define style for your web page। आपके वेब पेज की स्टाइल को डिफाइन करने के लिए CSS का यूज़ करता है। इन क्या क्या इंक्लूड रहता है, डिजाइन, लेआउट, वेरिएशंस। और जैसे अगर मान लीजिए कि किसी में मोबाइल की स्क्रीन पे देख रहे हैं तो उस स्क्रीन के हिसाब से, या कि अगर हम अपने PC में देख रहे हैं तो उसके हिसाब से ये सभी चीज़ें हम एडजस्ट कर सकते हैं CSS के थ्रू। अभी ये हमारा एक छोटा सा एग्जाम्पल है, वही एग्जाम्पल है जिसकी मैं भी आपको ऊपर बात कर रहा था। तो अब चलिए सीधे मैं आपको चलता हूँ, सीधे आप पहले आप सिंटेक्स देखिए, फिर सिंटेक्स के बाद मैं आपको आगे उस प्रोग्राम को समझाऊंगा। तो सिंटेक्स की मैं बात करूं तो यहाँ पर H1 जैसे कि H1, H2, H3, H4 आपने सीखा है HTML में, वही सभी चीज़ें हैं। और H1 हमारा सिलेक्टर होता है। और इसके बाद अगर मान लीजिए कि ये इनलाइन CSS की बात करूँ, अगर मान लीजिए मुझे H1 में स्टाइल लगानी है ना, H1 आपने लिखा और वहाँ पर आपने अपना नाम लिख दिया। अब H1 में अगर आपको स्टाइल लगानी है तो उसके अंदर आपको करली ब्रेस स्टार्ट करना होगा। सेम इस तरह से H1 के बाद आपको ये करली ब्रेस लेना होगा। जैसे H1 लिया, ये पूरा हमारा H1 के अंदर ही चल रहा है अभी, ठीक है, ये हमने टैग आपको दे दिया। अब इसके अंदर एक करली ब्रेस लेना है हमें, और यहाँ पर कलर यहाँ पर लिख दिया ब्लू और फ्रंट साइड 12 पिक्सल, यानी कलर हमारा इस H1 के अंदर जो भी टेक्स्ट हमारा रहेगा उसका कलर हो जाएगा ब्लू और फ्रंट साइज यहाँ पर हो जाएगी 12 पिक्सल। तो इस तरह से हम यूज़ करते हैं। अब चलिए उसका आपको प्रोग्राम में भी दिखा देता हूँ। ये हमारा सिंटेक्स हुआ। अब प्रोग्राम में कैसे यूज़ हम कर रहे हैं यहाँ पर आपको वो दिखाता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पे हमने आपको क्या बताया कि आपको यहाँ पे यूज़ करना है, जैसे कि हम वहाँ पे बॉडी के अंदर सभी चीज़ें लिख रहे थे। अब आपको यहाँ पर बॉडी के अंदर तो हमारे HTML की चीज़ें होंगी और HTML की चीज़ों में हम स्टाइल लगाएंगे CSS के थ्रू। तो अब देखिए HTML में हमने बॉडी के अंदर देखिए एक यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या लिखा हुआ HTML और हेड के अंदर हमने क्या बताया आपको कि CSS यूज़ करना है हेड के अंदर स्टाइल लिख करके। तो हेड के अंदर स्टाइल लिखा और स्टाइल के अंदर हमने यहाँ पर CSS अपना यूज़ कर रहे हैं। अब CSS की स्टाइल हम कहाँ पर अप्लाई करते हैं, H1 में। अब मान लीजिए कि हमें H1 यानी कि ये हमारा H1 है, H1 में हमने क्या लिखा हुआ कि माई फर्स्ट CSS एग्जाम्पल। अब इसमें अगर हमें स्टाइल अप्लाई करनी है तो हम यहाँ पर कैसे करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हमने पूरे पेज में यानी कि बॉडी के लिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ बॉडी के लिए हमने क्या स्टाइल लगाई हुई है। तो बॉडी के लिए यहाँ पर देखिए हमने क्या बताया आपको पहले सिलेक्टर लिखना है। आपको सिंटेक्स में हमने आपको क्या दिखाया यहाँ पर कि पहले यहाँ पे आपको देखना है हमारा सिलेक्टर क्या। तो सिलेक्टर हमने लिखा, फिर उसके बाद स्टाइल आगे लगाएंगे।
तो अब यहाँ पर देखिए आप, हमने सिलेक्टर हमारे यहाँ पर क्या है, बॉडी, यानी कि हमें सिलेक्ट करना है कि हमें किसके ऊपर स्टाइल अप्लाई करनी है। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर लिख दिया बॉडी, हमारा बॉडी सिलेक्टर है। अब बॉडी के अंदर हमने बताया आपको करली ब्रेस स्टार्ट करना है उसके बाद, और यहाँ पर जो भी स्टाइल आपको लगानी है। तो यहाँ पर हमें केवल बैकग्राउंड कलर लगाना है, तो हमने बैकग्राउंड कलर और यहाँ पर लाइट ब्लू लिख दिया। अब ये हमारी यहाँ पे स्टाइल अप्लाई हुई, करली ब्रेस को हमने क्लोज कर दिया। अब इसी तरह से हमने आपको दूसरी तरह मैं आपको एक बार फिर सिंटेक्स दिखाता हूँ। यहाँ पर हमने फिर से सेलेक्टर सेलेक्ट करना है H1, अब मान लीजिए H1, उसके बाद हमें फिर स्टाइल लगानी है। तो हमें जिस भी सेलेक्टर में स्टाइल अप्लाई करनी है, तो H1 में अगर हमें स्टाइल अप्लाई करनी है, मान लीजिए H1, तो हमने यहाँ पर सिलेक्टर चूज किया H1, और H1 के बाद अब यहाँ पर करली ब्रेस हमारे स्टार्ट होता है। उसके बाद कलर यहाँ पर हमने दे दिया वाइट, और टेक्स्ट अलाइन यहाँ पर हमने दे दिया सेंटर। तो इस तरह से ये हमारा H1 में भी सेलेक्ट हो गया। अब अगर मान लीजिए कि दूसरा हमने क्या दिया हुआ है, यहाँ पे पैराग्राफ भी दिया हुआ है, दिस इज पैराग्राफ। अब पैराग्राफ के लिए अगर मान लीजिए मुझे देना, तो यहाँ पर मैं पैराग्राफ के लिए P टैग लिखता हूँ, यहाँ पर हमारा सिलेक्टर हो जाता है P पैराग्राफ के लिए। फिर यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है करली ब्रेस, और यहाँ पर फॉन्ट फैमिली हमारा वर्डाना, और यहाँ पर फॉन्ट साइज 20 पिक्सल, यानी कि फॉन्ट फैमिली हमारी वर्डाना टाइप की फॉन्ट फैमिली, और फॉन्ट का साइज यहाँ पे 20 पिक्सल दिखेगा। फिर आपको कर देना स्टाइल को क्लोज, हेड को क्लोज, बॉडी को यहाँ से स्टार्ट करना और अपना बॉडी का पहले काम कर लेना, क्योंकि हमें HTML के ऊपर हमें स्टाइल अप्लाई करनी होती है CSS की, ना कि CSS हम यूज़ करते हैं। तो हम पहले HTML लिखेंगे, उसके बाद जो भी स्टाइल हम लगाएंगे तो वो हम स्टाइल लगाएंगे HTML के ऊपर, इसलिए हमें पहले HTML लिखना है। उसके बाद हम फिर HTML में सेलेक्टर सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि यहाँ पर बॉडी सेलेक्ट किया, H1 सेलेक्ट किया और P, H1 हमने किया और P, H1 में हमने ये दे दिया, पैराग्राफ में करली ब्रेस स्टार्ट किया, सभी चीज़ लिखकर करली ब्रेस क्लोज कर दिया। अभी ये आपका हमारा आउटपुट आपको कुछ इस तरह से दिखता है, जैसे कि माई फर्स्ट CSS एग्जाम्पल, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है माई फर्स्ट CSS एग्जाम्पल। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले चीज़ देखिए कि हमने बॉडी में लाइट ब्लू दिया हुआ, बॉडी का यहाँ पर बैकग्राउंड कलर हमने लाइट ब्लू दिया। तो आउटपुट आप देखिए यहाँ पे आपको लाइट ब्लू आपको पूरे बॉडी का मिल रहा है, ये आपको पूरे बॉडी का बैकग्राउंड कलर आपको लाइट ब्लू मिल रहा है, यहाँ पर आप देख लीजिए। अब इसके बाद फिर हमारा क्या है, यहाँ पे हमने फिर दिया H1 के लिए, H1 में हमने क्या लिखा हुआ है यहाँ पर माई फर्स्ट CSS एग्जाम्पल। तो इसका कलर क्या हो जाना चाहिए, वाइट हो जाना चाहिए, और टेक्स्ट अलाइन यहाँ पे सेंटर हो जानी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कलर हमारा माई फर्स्ट CSS एग्जाम्पल का वाइट हो गया, और टेक्स्ट अलाइन यानी कि यहाँ भी गैप है, यहाँ भी गैप है, दोनों साइड यानी कि सेंटर में दिख रहा है, बीचों बीच दिख रहा है। इसी तरह से पैराग्राफ के लिए हमने क्या लिखा हुआ है, फॉन्ट फैमिली वर्डाना, और यहाँ पर फॉन्ट साइज 20 पिक्सल। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों की स्टाइल में आपको फ़र्क दिख रहा है। यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ पर आपको दोनों की स्टाइल में आपको यहाँ पर काफ़ी फ़र्क दिखेगा। तो यहाँ पर माई फर्स्ट एग्जाम्पल और दिस इज पैराग्राफ। तो इस तरह से ये हमारा काम करता है। तो अगर आपको अभी थोड़ा सा कहीं समझने में दिक्कत आ रही है तो आप वीडियो को दोबारा से देखिए। अगर आप डरेंगे तो आपको, अगर मान लीजिए कि आपने कोई इस वीडियो में आपको समझ में नहीं आया, आपने दूसरा वीडियो देखा, तीसरा वीडियो देखा, इस तरह से आप भटक जाएंगे। और आप अगर समझ में नहीं आया तो आप पूरे वीडियो को एक बार वापस से देखिए। और अगर आपको वेबसाइट डिजाइनिंग में कैसे करियर बनाना है इसके भी संबंधित वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर के आप इन वीडियो को भी देख सकते हैं। तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर